वेलकम टू क्वांटिक्स एकेडमी। पिछले लेक्चर में आपको बताया था हमने 26 का क्वेश्चन। आज इस लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स के जो 27 से लेकर के आगे जो भी सवाल है वो भी हम लोग करने वाले हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करिएगा, तब जाके आपको हर क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना है और आपको 6-7 सेकंड मिलेगा, उसमें आपको इसका आंसर भी देना है। इससे आपका क्या होगा, नॉलेज इंप्रूव होगा और आप भी आंसर करना सीखोगे, क्योंकि परीक्षा में तो क्वेश्चन तो आप ही को करना है, तो प्रयास करिए कि आप इसका आंसर दे सको। तो चलिए शुरू करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 3, एक बी मैट्रिक्स दे रखा है उसमें एलिमेंट लिखा हुआ है 2 3 4, और एक आपका सी मैट्रिक्स दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1 5 0 2, तो निम्न में से किसकी कोटि अधिक होगी। कह रहा है कि निम्न में से किसकी कोटि अधिक होगी, आपको बताने हैं। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, पहले आप इसको करिए फिर मैं बताता हूं किसका ऑर्डर हाईएस्ट होगा। अब देखिएगा, मैं आपको बता दूं यहां से, अगर हम ए बी की बात करूं तो ए का जो ऑर्डर है और जो बी का जो ऑर्डर है, देख लिख लेते हैं। ए का ऑर्डर है, देखिएगा क्या है आपका 1 क्रॉस 3, तो यहां लिखेंगे 1 क्रॉस 3, ठीक है। और बी का जो ऑर्डर है वो है कितना है, 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1, यानी ए बी का जो ऑर्डर मिलेगा वो मिलेगा क्या चीज, 1 क्रॉस 1, क्या मिलेगा 1 क्रॉस 1। क्यों, मैंने मल्टीप्लाई का रूल बताया था कि अगर ये क्रॉस 3 है ये 3 क्रॉस 1 है तो ये वाला सेम है, तो इसका जो ऑर्डर आएगा 1 क्रॉस 1 का आएगा। यानी इसे क्या समझ में आया कि ए बी का जो ऑर्डर है वो कितना आने वाला है, 1 क्रॉस 1, तो छोटा हो रहा है। बी ए देख लेते हैं, उल्टा करके देखते हैं एक बार, बी ए, तो यानी बी का जो ऑर्डर है वो कितना है आपका है 1 क्रॉस 3, कितना आएगा बी का जो ऑर्डर है, बी कितना है 3 क्रॉस 1 है, क्या है ये 3 क्रॉस 1 है, और ए कितना है 1 क्रॉस 3 है। तो फाइनली क्या हुआ कि आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो ऑर्डर आएगा, यहाँ देखिए ये दोनों सेम है ना, तो इसका ऑर्डर आएगा कितना 3 क्रॉस 3 आएगा। देखिए ये सब सवाल सोचने वाला है, ठीक है ना, आपका जो नॉलेज है ना इंप्रूव होगा इस सवाल से। तो आप इस सवाल को सोच लोगे ना, अगर सोच लोगे तो समझना कि आपका जो नॉलेज है ना अच्छा है। अगर नहीं सोच पाते हैं तो आपका नॉलेज उतना अच्छा नहीं माना जाएगा, इसलिए क्योंकि ये क्या है थ्योरी बेस्ड सवाल है, उसको आपको देखना है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो इसका ऑर्डर आएगा 1 क्रॉस 1 का, इसका ऑर्डर आया है 3 क्रॉस 3 का। अब देखिएगा ध्यान से, अब इससे ज्यादा तो किसी ऑर्डर का तो होगा नहीं। देखिएगा अगर हम एबीसी की बात करें, ए बी और यहाँ पे है सी की बात करें, तो ए बी का जो ऑर्डर आया है कितना आया है, ए बी का ऑर्डर आया है 1 क्रॉस 1 ना, और सी का जो ऑर्डर है आपका 2 क्रॉस 2, ये तो मल्टीप्लाई संभव ही नहीं है, ठीक है। चलिए एसी देखते हैं, एसी, एसी और इंटू बी, तो एसी का ऑर्डर कितना है, ठीक है ना। पहले ए और सी की देखते हैं, तो ए और सी, ए का ऑर्डर है आपका कितना 1 क्रॉस 3, और ये बी का ऑर्डर कितना है सी का, तो सी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, तो ये संभव ही नहीं है, ये संभव नहीं, ये संभव नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए तो ये सब सोचने वाला सवाल है, ये 3 क्वेश्चन का हाईएस्ट ऑर्डर हो सकता है, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है 28 नंबर का, जवाब दीजिए आप लोग, ठीक है ना। ये भी थ्योरी बेस्ड सवाल है। देखिए अगर ये जवाब अगर दोगे ना तो इससे क्या होगा, जो भी आप पढ़े हैं ना वो नॉलेज आपको सारी चीजें याद आएगी। तो बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। यदि ए तथा बी समान कोटि के, यदि ए तथा बी समान क्रम के कोई दो अभिव हो तथा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर अगर ए माइनस ए बी और ए प्लस बी हो तो सही कथन क्या होगा। तो बहुत सिंपल सवाल है भाई ना, इसको आपको जवाब तो देना ही होगा। मैंने कहा था कि मैट्रिक्स में अगर ये ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर तोड़ें, ध्यान से सुनिएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी को अगर हम कैलकुलेशन करने जाएं तो हो जाएगा ए स्क्वायर ना, और माइनस हो जाएगा माइनस आपका बी ए, और माइनस, ठीक है ना, माइनस बी ए प्लस बी ए, प्लस बी ए और माइनस ए बी, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आपको अभी भी नहीं समझ में आया होगा, तो चलिए इसको हम लोग बेसिक से समझ लेते हैं। मल्टीप्लाई कर ही देता हूं। अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हम ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी में, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, ये प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी में। ध्यान से देखिएगा, ये सवाल एकदम बेसिक है। तो ए इंटू ए स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये ए बी हो जाएगा, और देखो प्लस बी ए हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि अगर ये दोनों नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूला में क्या है, ये कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आना चाहिए इसको सॉल्व करने पर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तभी संभव है जब ए बी बराबर क्या होगा, बी ए होगा। अगर ये नहीं होगा तो ये तो कैंसिल नहीं ना होगा जी। इसका मतलब है इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए बी और बी ए, यानी कम्यूटेटिव होगा ना,
तभी ऐसा पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आया? तो केवल यही सवाल नहीं, आपको हम पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस ये 2ab प्लस बी स्क्वायर कब होगा? कब होगा? जब ए बी बराबर बी ए होगा, मतलब कम्यूटेटिव होगा तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। एक और फॉर्मूला पूछता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? बताइए, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या बी स्क्वायर, ये भी कब होगा? जब ए बी और बी आपस में बराबर होगा तभी, अन्यथा नहीं होगा। क्लियर है ना? तो आपको समझ में तो आया ही होगा। चलिए 29 नंबर का जवाब दीजिए, आप लोग के सामने है 29 नंबर एक क्वेश्चन है कि यदि a इक्वल टू 1 0 देन ए स्क्वायर क्या होगा? तो ये तो भाई आपको मल्टीप्लाई करने वाला सवाल है, ठीक है। आपको ए स्क्वायर निकालने हैं तो कई सारे बच्चे समझ जाएंगे कि हाँ ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। ए को लिखते हैं 1 0 1 0 0 0 ना 1 0 1, इसको 2 बार करना है ना, एक बार और लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा ये 1 0 1 0 0 0 1 0 1। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ लिखते हैं, रो शेकल में करते हैं ना। तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 0 प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, उसके बाद इसी से अब सेकंड में करेंगे, कितना हो जाएगा ये, इसी से हम सेकंड में करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 होगा। क्लियर है ना? अब ध्यान से सुनिएगा, फिर इससे इसमें करेंगे, कितना होगा 1 इंटू 1 तो 1 1 अब प्लस 0 प्लस 1, फिर क्या होगा यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 0। क्लियर है ना? अब ये सेकंड से अगर यहाँ सब में करेंगे तो 0 ना हो जाएगा जी, ये 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करना आपको सिखाए हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मल्टीप्लाई करने के रूल हमने शॉर्ट वीडियो में डाले हुए हैं, उसको आ जाके वॉच करिएगा, ठीक है ना। 10 मिनट का भी एक वीडियो बनाया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, सर्च करिएगा, उसमें आपको जाकर के क्या करना देख लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे करिए, इस थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम में करिए, तो जाएगा 1 ना प्लस 0 प्लस 1। क्लियर है ना? देखिए इसे मैं कर रहा हूँ, ये थर्ड है ना, और इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, तो फाइनली क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 0 प्लस 1 हो गया। फिर यहाँ सेकंड रो में करेंगे सेकंड कॉलम में, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर यहाँ करेंगे 1 प्लस 0 प्लस 1, यानी सब जब करने जा रहे हैं देखिए कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका, ये 2 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, फिर ये रहा 0 0 0, ये 2 आपका ये 0, ये कितना रहा है 2 आ रहा है। अब यहाँ इसका मतलब देखो 2 2 आप जैसे कॉमन निकालेंगे ना तो 1 0 1 0 0 0 सॉरी 1 1 0 1, इसे क्या आ रहा है मतलब ये 2a के बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है ये 2a के बराबर। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, जेईई मेंस भी ऐसे पूछे गए हैं सवाल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जितना कैलकुलेशन फास्ट होगा ना वैसे सवाल आप उतना ही बेहतर ढंग से करोगे, ठीक है। 30 नंबर सवाल का जवाब दीजिए आप लोग कि 30 नंबर सवाल क्या कहना चाहता है, 30 के जवाब दीजिए। 30 नंबर सवाल कहता है कि यदि a इक्वल टू 5005 एंड मैट्रिक्स b इक्वल टू a b c d देन a b क्या होगा? मल्टीप्लाई करना है। देखो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई एक अहम हिस्सा होता है मैट्रिक्स का, इसको आपको ना भरपूर तरीके से यानी 100% ध्यान रखना है और ये सीख लेना है। a को पहले लिखिए 5005, ठीक है, और फिर b को लिखिए a b c और d। चलिए मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, रो सी कलम में तो जाएगा ये 5a नहीं प्लस 0c, ठीक है। और इसी रो से इसमें करेंगे 5b प्लस 0d। अब इस रो से इसमें करेंगे 0a प्लस 5c, यहाँ देखिए 0b प्लस 5d। और जब थोड़ा ध्यान से देखोगे तो बच गया यहाँ पे 5a, यहाँ बच गया 5b, यहाँ बच गया 5c, यहाँ 5d। एक और ध्यान से थोड़ी सी और ध्यान से देखोगे, ये 5 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ a b c d बचेगा, जो हो जाएगा 5 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 5a हो जाएगा, सॉरी 5b हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये a b c d b है ना, a b c d क्या है मैट्रिक्स b है, ये हो जाएगा 5b। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा 5b। देख रहे हैं ना कितना बेहतरीन सवाल है। ये ऐसे सवाल ना एकदम टॉप लेवल के सवाल होते हैं, आपको सीखना है इस पे क्या मल्टीप्लाई करें फिर कैसे सोचना है, ये हर कुछ मैं बता रहा हूँ समझा रहा हूँ, ठीक है ना। आप ध्यान रखना। 31 नंबर सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। 31 नंबर सवाल क्या कहता है कि यदि a इक्वल टू आई 0 0 आई है तब a स्क्वायर क्या होगा? ये भी मल्टीप्लाई वाला सवाल है नहीं, अगर मल्टीप्लाई वाला सवाल है तो हम लोग क्या करेंगे a स्क्वायर के लिए a इंटू ए करेंगे,
ए इंटू ए का मतलब ये आई 0 0 आई, ठीक है। अब फिर इसको एक बार और लिखेंगे आई 0 0 आई, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको रो से कलम में, हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस 0, इसी रो से में करेंगे 0 प्लस 0, ठीक है ना। अब सेकंड रो को फर्स्ट कलम करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0, इसी रो से इसमें करेंगे तो 0 प्लस आई स्क्वायर, है ना। तो फाइनली क्या हो गया, आई स्क्वायर माइनस 1, ये 0 0 माइनस 1, तो क्या हुआ ऑप्शन देख लीजिए, -1 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 -1, तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना आंसर। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है ना। एक मस्त सवाल ये भी मल्टीप्लाई करके देखा। हाँ, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि आप आयोटा ए की जो मान है ना, आई स्क्वायर का मान होता है -1, याद करना होगा, 11th क्लास का चीज है। आई क्यू का जो मान होता है वो माइनस आई होता है। आई के जो पावर 4 होता है ना, वो उसका 1 होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। नेक्स्ट 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि ए तथा बी क्रमशः 3 × 3 के अवयव है तो a माइनस बी अगर 0 है तो क्या कंडीशन बन सकता है, चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। ध्यान से सुनिए, अगर a माइनस बी 0 दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी क्या है, a माइनस बी सिंगुलर है। a माइनस बी क्या ये सिंगुलर है। अब ये सिंगुलर है, इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी इक्वल टू 0 होगा, यानी a बराबर क्या होगा, b होगा। तो ऑप्शन या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या। क्योंकि देखो ध्यान से देखना, ऑप्शन ए और 0, अब ए 0 है या बी 0 है, ऐसा थोड़ी है कि केवल ए 0 होगा, केवल ए 0 हो जाए अब बी 0 ना हो, तो ऐसा क्या 0 आएगा, क्या नहीं आएगा, मैंने कहा ये क्या फेल कर जाएगा। अब कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, डिटर्मिनेंट बी 0 है, तो क्या जरूरी है कि ए माइनस बी भी 0 होगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि अगर ए बराबर बी है तो घटाएंगे तो पक्का 0 ही आएगा, ये तो हम 100% कर सकते हैं। मतलब अगर कोई ऑप्शन में रहता कि ए बराबर बी क्या है होगा, तो वही सही होता। ऐसा कोई ऑप्शन में है ना इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन बना लेंगे। ऑप्शन नंबर ई मान लेते हैं क्या, कि ए बराबर बी होगा और क्या होगा, ए माइनस बी बराबर क्या होगा, 0 होगा। ऐसा कोई होगा तो इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी आपको सर ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर कहाँ पढ़ना है, तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया है ना, जाकर के यूट्यूब पे सर्च करो और उसको देखो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 33 नंबर सवाल है कि यदि अभिव्यक्ति ए बी बराबर 0 तो निम्न से कौन सा सही होगा। एक बात बताइए, अगर ए और बी, यदि ए और बी क्या है, ये 0 आ रहा है, तो कंडीशन क्या है, ए बराबर 0 हो जाए, बी बराबर 0 हो जाए, बताइए। इसका मतलब ये हुआ, कभी कभी क्या होगा कि मान लेते हैं कि ए 0 ना हो, अब बी भी क्या हो 0 ना हो, तो भी क्या आता है, ए बी बराबर 0 आ जाता है। समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है, यह आवश्यक नहीं है कि ए 0 हो या क्या हो, बी 0 हो। मतलब तभी मतलब कह रहा है कि अगर ए भी 0 है तो इनमें से कौन सा सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, सही है। तो यह आवश्यक नहीं है कि ए 0 हो या बी 0, क्यों, क्योंकि ए 0 और बी 0 नहीं होगा ना, तभी भी ए बी क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है ना, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मस्त है। आप एग्जाम्पल लेके देख लेना, ठीक है। चलिए 34 नंबर का जवाब दीजिए, 34 का जवाब दीजिए आप लोग। यदि a इक्वल टू आई 0 0 आई और 0 अब भी दिया हुआ है 0 माइनस आई माइनस 1 0, देन a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर हम बात करते हैं क्या ए बी और बी ए बराबर है क्या, कंडीशन तो दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक बार दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, ठीक है, तो फिर वहां परेशानी हो जाएगा ना। चलिए मैं बताता हूं आपको कैसे करेंगे। ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर तो होगा। अब हमको ये देखना है कि क्या ए बी इक्वल टू बी ए है, देखना ध्यान से। तो ए बी इक्वल टू बी ए, क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें से हम लोग ये कर सकते हैं
तो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए ध्यान से, ये तभी संभव है ना जब ए बी के बराबर क्या हो, अगर ए बी के बराबर बी ए होगा तभी तो ये कटेगा, ये दोनों कट जाएगा तो क्या फाइनली बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप बताइए, देखो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस ऑलरेडी, मान तो हम तोड़ेंगे इसको, ये दोनों तो प्लस में ही है और ये ऑप्शन तो है नहीं, तो आपको ध्यान रखना है, इससे हम लोग सोच सकते हैं। चलिए 35 का क्या होगा बताइए, 35 का अगर ए इतना है बी इतना है तो ए बी क्या होगा, तो ये मल्टीप्लाई वाला है, ए 1 1 0 1 है, अब बी है 0 1 1 0, तो ए बी क्या होगा, अरे मल्टीप्लाई कर दो यार, मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 0 1, अभी कितना है 0 1 1 0, मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा ये 1 0 0 अब प्लस 1, इसी रो से इसमें कलम करो तो 1 अब प्लस 0, फिर इस रो से इस कलम में करो तो 0 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 0, वापस कितना हो गया 0 प्लस 0, यानी कितना हो गया ये बताइए, आपका हो जाएगा ये 1, ये हो जाएगा 1, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 0, यानी ये वही सेम टू सेम आ गया 1 1 0 1, यानी किसके बराबर आ गया ये 1 1 1 0 1 1 1 0, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट 36 का जवाब दीजिए आप लोग, 36 में क्या होगा, ए इतना दिया है बी इतना दिया हुआ है, तो आप तो बना ही सकते हो ना ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, तो सबसे पहले ए बी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ए बी जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो रो से कलम करेंगे, तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कलम करेंगे, फिर सेकंड कलम करेंगे, ही ना होगा, तो बताइए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 2 2, 1 दूना 2, माइनस 6 प्लस 1, इस रो से इस कलम करेंगे तो 1 माइनस 4 प्लस 1, ठीक है, इस रो से इसमें करो 2 दूना 4 प्लस 3 प्लस 3, ये कितना 2 एकम 2 प्लस 2 प्लस 3, सही है ना। चलिए अब यहां से ये इस कलम में यहाँ के ये कर लिए ना, कितना बच गया, ये 2 प्लस 2 का एलिमेंट आएगा, 2 एक 3 तो माइनस 3 बच रहा है, ऐसे कोई है माइनस 3 वाला, तो ऑप्शन में तो माइनस 3 दो वाला में कोई बात नहीं है, तो ये हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 वाला कौन है, दोनों में है, ठीक है ना, -3 -2, तो ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है। अब लेकिन देखो 4 3 7 3 10 ना, आ जाएगा 2 4 3 7, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना, तो मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए, बाकी सब सवाल आसान है, मल्टीप्लाई है तो ये सिंपली सवाल हो गया। चलिए ये सवाल 37 नंबर का जवाब दीजिए आप लोग, 37 सवाल कैसे करोगे, ए दिया है इतना, हाँ तो a माइनस 2 आई और a माइनस 3 के मान बताना है, तो a माइनस 2 आई, तो a तो पता है कि हाँ 4 है 2 है -1 है 1 है ना, और माइनस ये i में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 0 0 2, क्यों, क्योंकि i बराबर होता है 1 1 0 0 1 होता है ना। चलिए गुड, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम लोग इसको भागा कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो जब 4 में से 2 जाएगा कितना होगा 2, और फिर ये 2 में से 0 जाएगा 2, फिर माइनस कितना हो जाएगा ये -1, और ये कितना हो जाएगा 1 में से 2 जाएगा तो -1, क्या हो जाएगा ये -1, ये कितना आ गया, ये -2 आई हो गया। अब क्या है ना, ये -3 आई निकाल लेते हैं, ये -3 आई, ये 4 2 -1 1, और 3 से गुणा करिए 3 0 0 3, है ना, तो क्या हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा, हाँ तो क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा ये 1, हाँ 4 में से 3 जाएगा 1, ये हो जाएगा ये 2, अब फिर ये -1 में से 0 तो -1, और 1 में से 3 घटेगा तो -2, है ना, तो ये तो आपका आ गया। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों को, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 2 -1 और यहाँ लिख देता हूँ 1 2 -1 -2, मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा है, 2 एकम 2 और ये -2 यानी 0 आएगा, क्या आएगा ये 0, ये कितना आएगा बताइए, ये हो जाएगा कितना, ये जगह आपका 2 दूना 4 -4, ये कितना हो जाएगा -1 +1, ये कितना हो जाएगा
-2 + 2 मतलब ये हो जाएगा कितना 0 0 0 0 मतलब ये जीरो मैट्रिक्स आएगा। देख रहे हैं ना, मल्टीप्लाई अगर आपको आता है तो कितना सिंपली सवाल बन जाएगा, जीरो मैट्रिक्स आएगा। चलिए ये बताइए, यदि ए इतना है एंड बी इतना है देन कौन सा सही होगा इसमें बताना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर आई आएगा क्या? ठीक है, आपको बताना है कि माइनस आई आएगा, आपको ये सब बताना है अलग अलग। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है कैसे करते हैं। तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं एक बार। ए स्क्वायर 0 -1 1 0 और ए इक्वल लिखिए इसको 0 -1 1 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई क्या होगा बताओ तो, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा -1। ठीक है, अब इसी रो से इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 0 ये कितना हो जाएगा ये -0। ठीक है, अब इसी रो से इस कलम में करेंगे फर्स्ट कलम में तो ये हो जाएगा 0 +0, इसी रो से इसमें तो -1 प्लस कितना हो जाएगा 0, यानी फाइनली कितना हो गया ये हो जाएगा तुम्हारा -1 0 0 -1। तो क्या आ रहा है मतलब हो जाएगा, अगर माइनस हम कॉमन निकालते हैं तो कितना हो जाएगा ये 1 0 0 1 यानी हो रहा है माइनस आई आ रहा है। क्या आ रहा है ये माइनस आई, क्या आ रहा है माइनस आई आ रहा है। तो ए स्क्वायर तो माइनस आई आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बी स्क्वायर थोड़ा सा निकाल के देख लेते हैं कि बी स्क्वायर क्या आ रहा है। ठीक है, तो बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर को दो बार करेंगे गुना, ये 0 आई और आई 0 और हो जाएगा ये 0 आई और आई 0 गुना करिए, गुना करोगे तो हो जाएगा ये 0 नहीं ये हो जाएगा 0 अब प्लस आई स्क्वायर है ना, 0 प्लस आई स्क्वायर, इसी को इसमें करेंगे कितना हो जाएगा ये 0 प्लस 0, इसे करो तो 0 + 0 ये हो जाएगा कितना आई स्क्वायर प्लस 0, यानी अभी कितना ही आएगा, यानी इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर देता हूँ फिर मिटा दूंगा। कितना आएगा ये आई स्क्वायर, ये जाएगा 0 ये 0 आई स्क्वायर, तो फाइनली कितना होगा ये बताइए, ये हो जाएगा -1 0 0 -1, तो माइनस जब कॉमन करेंगे तो 1 0 0 1 हो जाएगा माइनस आई के बराबर, यानी दोनों माइनस आई के बराबर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो इसमें मल्टीप्लाई मेन चीज है, अगर मल्टीप्लाई आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा ब्रेक करके। ठीक है, चलिए भाई बताइए 39 है, सवाल क्या है इसका जवाब दीजिए। यदि ए और बी दो अभिव्यय है जिनके ए प्लस बी तथा ए बी दोनों ज्ञात किए जा सकते हैं तो बताइए ए और बी क्या होगा, क्या संबंध होगा इसमें से। यह आवश्यक नहीं है कि ए और बी क्रम समान हो, अरे भाई जब समान नहीं होगा, ऑर्डर समान रहेगा, अगर ऑर्डर समान रहेगा तभी तो हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। फिर ए और बी समान क्रम के वर्ग अभिव्यय ये सही हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा सही हो सकता है, ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या, ये तो मल्टीप्लाई का रूल है, तो जोड़ने के लिए तो भाई दोनों ऑर्डर सेम होना चाहिए। चलिए तो यानी ऑप्शन में क्या होगा बी ही सही होगा, क्यों बी सही क्यों होगा, बी इसलिए सही होगा क्योंकि हाँ जोड़ और घटाव दोनों ना है, ए प्लस बी करना है तो सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी एम क्रॉस एन मान लेते हैं ए का, तो बी का भी एम क्रॉस एन होना चाहिए, है ना। और उसके बाद में अगर ए बी पॉसिबल है तो ए बी को मल्टीप्लाई करने के लिए अगर ये क्या है, अगर ये वर्ग आव्यूह रहेगा, यानी अगर ये भी मान लो कि मान लेते हैं कि ए बी क्या है ये एन क्रॉस एन का है, बी भी एन क्रॉस एन का है, तो ए बी भी क्या होगा एन क्रॉस एन का ही होगा ना, तो यानी ये क्या होगा ए और बी समान क्रम के वर्ग आव्यूह होंगे। क्लियर है ना, तो हमने आपको बहुत सारा सवाल कराया मैट्रिक्स का, आज हमने 39 का क्वेश्चन कर लिया टोटल। इतना क्वेश्चन आपको नोट डाउन करके और एक कॉपी पे रख देना है और उसको रिवीजन करना है, फिर भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को बराबर देखना है, और इसी प्रकार से ये प्रैक्टिस करते करते मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स के सवाल के लेकर के अगले दिन। थैंक यू।